देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन उसी इसी को समझने के लिए मान लो एग्जाम्पल लेकर आ गया हूँ। बस सिर्फ इसमें ये चेक कर लेना है कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, ट्रू और फॉल्स। और यदि है तो रीजन दीजिए। रीजन कारण क्या है, कैसे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू, बताइए कौन सही है, और नॉट या नहीं। तो पहला हमारा है -4/20, -4/20। देखिए हम इसको ये लिख सकता हूँ, पहले ये बताना है कि ट्रू है कि नहीं, तो हम इसको चेक कर लेंगे। हम इसको लिखेंगे 20 इक्वल टू -4। और आप बताइए कि कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो 20 आ जाए, कितना है, कितना है। और वो इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर होना चाहिए, तो है सर -5। -5 है, -5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा। इसका मतलब कि सी जो है यहाँ पे बी इक्वल टू, ठीक है, ए सी। तो सी मिल गया, सी मिल गया। जिसमें सी एग्जिस्ट होगा वो ट्रू, जिसमें सी एग्जिस्ट नहीं होगा वो फॉल्स। क्या होगा वो, फॉल्स। तो मिल गया। इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ट्रू, ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है बिकॉज, यहाँ आप लिख सकते हैं बिकॉज, बिकॉज, ठीक है, -5 एग्जिस्ट, एग्जिस्ट है। -5 एक वैल्यू एग्जिस्ट हो। ठीक है, वैल्यू आप सिंपली देखें इसको 3, ठीक है, 93 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई। अब आप बताएं कि 3 में कौन सी ऐसे नंबर है जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 93 आ जाए। तो 93 आ जाए तो हम कितना लिख सकते हैं, 31। ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। बिकॉज 31 एग्जिस्ट, मतलब सी एग्जिस्ट हो गया। देयर इज एग्जिस्ट ऑफ सी, इंटीजर सी। सी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट मतलब मिल जाना। हम सर्च करें, खोजें कि कौन सा नंबर है, वो मिल जाए तो एग्जिस्ट करेगा, है। ये भी क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। रीजन दे देंगे 5। 5 चेक करें सर, ये भी होगा। ये भी चेक करें, ये भी होगा। ये भी चेक करें, ये भी होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई। ये आप दोनों होमवर्क करेंगे HW के लिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं यहाँ पे। तो देखें, अब बताइए क्या आ सकता है। 4 में कोई ऐसा नंबर है, सर्च करिए कि कोई ऐसा एग्जिस्ट नंबर है 4 के टेबल में कि मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, है। तो नहीं है ना, तो हम यहाँ पे सी करेंगे, सी करेंगे, सी, सी फॉर कैट। ठीक है, सी लिखेंगे, क्यों, क्यों सी। अब सी के रीजन दे देंगे, ये फॉल्स है, नॉट, नॉट डिवाइड, नॉट डिवाइड या फॉल्स। ये फॉल्स बोलेंगे बिकॉज देयर इज डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ सी। सी के किसी भी वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है कि सी की कोई वैल्यू है जो इसमें रख दिया और 4 का उसमें मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए, नहीं, कोई नहीं। दिस स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स, ये नहीं है, नॉट डिवाइड। तो 4 इज नॉट डिवाइड बाय 15, 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 15 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, 4 इज नॉट फैक्टर ऑफ 15, नहीं है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए 4 is not divided by 4 is not factor of 15। ठीक है, 4 is not divisor of 15, 4 is not 15 is not multiple of b। ऐसे ये बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन करेगा, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ।
एक इक्वेशन खुद ही बना सकते हैं। प्रूव दैट टू इज ए फैक्टर ऑफ 16। प्रूव दैट टू इज ए फैक्टर ऑफ 16 if 2 divide 16। कर रहा है यदि 2 16 को डिवाइड करता है तो ये प्रूव करिए कि 2 16 का एक फैक्टर होगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो यस, हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सॉल्यूशन लेंगे, वी कैन राइट, हम इसको राइट करेंगे 2 16 ऐसे लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 16, फिर इक्वलिटी होल्ड होगी, फिर 2 मल्टीप्लाई सी। अब सी हम चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 आ जाए, है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 है, सी की वैल्यू एग्जिस्ट है, ठीक है। 8 इज exist of C, then we can say हम एक कह सकते हैं, ठीक है, कि 2 is a factor of 16, 2 is a factor of 16, we can say 2 is factor of C। 2 जो है एक है, 2 is a factor of 16, 2 is a factor of 16 हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक। फिर यही बोला जाएगा कि प्रूव दैट 2 is a divisor of 16, 2 is a divisor, तो सब कुछ वही लिखेंगे, जहां पर फैक्टर है वहां फैक्टर, जहां डिवाइजर है वहां डिवाइजर। अब यही को रिवर्स कर दिया जाएगा कि each 16 is divisible by 2, each 16 is divisible by 2, या 16 2 से डिविजिबल है, पूरा पूरा कट जाता है, तो ये सब कुछ काम वैसे ही लिखेंगे। सी को बस खोजना है, सी मिल गया तो है, ये सारी बातें हैं। यहाँ से 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन से यदि किसी भी एक टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो हम बिल्कुल बता सकते हैं। सर अब तो इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि आप किसी तरह से क्वेश्चन पूछ लीजिए, बिल्कुल मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये 5 टाइप का, कोई भी, चाहे डिवाइड करके पूछ लो, चाहे फैक्टर भी करके पूछ लो, चाहे डिवाइजर बना के पूछ लो, चाहे मल्टीपल पूछ लो, चाहे डिविजिबल पूछ लो, बिल्कुल मैं बताने के लिए बिल्कुल कंप्लीट हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। यहाँ पर ए लार्ज नंबर भी हो सकती है, ए लार्ज नंबर भी हो सकती है कि क्या है, सपोज दैट इज एक अलग का क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। इज 3 इज डिवाइड 31, 3 इज डिवाइड 31, कह रहा है कि 3 31 को डिवाइड करता है, ये पूछ रहा है। ऐसा नो में आंसर बताना है, तो आइए हम चेक करते हैं। इसको लिख सकते हैं, 3 डिवाइड करता है, ये डिवाइड है, हम इसको ऐसे लिखेंगे 31। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा जाए, इस फॉर्म में उसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 31 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे कोई वैल्यू सी खोजो, कौन सी ऐसा नंबर है जिसका 3 में मल्टीप्लाई कर दें, ये है 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो 31 आ जाए, कोई है खोजो। देयर इज नो एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ सी, सी के किसी भी वैल्यू के लिए वैल्यू टर्म जो एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं है। जब नहीं है हम इस केस में कह सकते हैं सी इज नॉट डिवाइड, 3 जो है 31 को डिवाइड नहीं करता है।
हम चेक कर सकते हैं 3 इज नॉट डिवाइड 31, 3 is not factor 31, 3 is not divisor of 31, 31 is not multiple of 3, 31 is not divisible by 3। 5 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। सबका काम इतना है, बस सी खोजिए है नहीं, नहीं है बस इतना क्या है। तो ये है। अब हम चाहेंगे कुछ रूल पढ़ लें छोटे छोटे क्वेश्चन के, ठीक है। तो कुछ नोट में लिख लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट भी बना रहे होंगे, नोट भी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। मैं अपना काम स्टार्ट कर दिया हूँ, आप लोग बिल्कुल अपना काम स्टार्ट कर दें। किसी भी तरह का कोई भी खेल नहीं, कोई भी वर्क बीच में नहीं आप लोग पढ़ते, सिर्फ केवल 15 से 20 मिनट का टाइम मैं आप लोगों से मांगता हूँ, ठीक है। कि इसको देखें, नोट बनाए, जैसे ये पूरा लिख लिया, एग्जाम्पल कर लिया, ये सारे कर लिए, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। बस लिखते चलें, समझते चलें, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कम से कम एक एक जितने क्लास चलेंगे उसमें एक क्लास में टोटल क्लास लेकर के 100 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 से ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं कुछ नोट और छोटे छोटे बना सकता हूँ जिसको आप लोग राइट करेंगे। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ से किसी का भी नाम क्वेश्चन में आ गया तो काम वही करिएगा। और पढ़ने का तरीका आपको बता दिया गया है कि ए डिवाइड बी। मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा, सारी बातें लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। इधर का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया है और ए आप लोग कर सकते हैं, ये भी आप लोग करेंगे। ये भी आपका एच डब्ल्यू, आप खुद प्रैक्टिस करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। हाँ, सेल्फ प्रैक्टिस करें। तो मैं दूसरा क्वेश्चन राइट करूँ, ओके। देखें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी हमको जानने बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसको कैसे है, बिल्कुल सिर्फ माइंड में सेट कर लेना है, एक बार सिर्फ माइंड में सेट करना है, उसके बाद इसको भूल जाना है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है। +-1 डिवाइड एवरी नॉन जीरो इंटीजर, मतलब +1 सभी भी नंबर को डिवाइड करता है, चाहे वो कोई भी नंबर, कितना हो बड़ा हो कितना हो छोटा हो, वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो, एवरी नॉन जीरो इंटीजर मतलब सिर्फ जीरो ना हो, सिर्फ जीरो ना हो। जीरो के बारे में एक अलग प्रॉपर्टी बनी है, ठीक है। जीरो ना और कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसको हम 1 और या तो 1 होना चाहिए या तो -1 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो उस सबको डिविजिबल कर देगा। मैथ के फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, +-1 डिवाइड ए, और ए क्या है, एज एलिमेंट ऑफ जेड। क्या बोलेंगे, एज एलिमेंट ऑफ जेड या एज रियल नंबर, रियल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर में सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। और जेड कह देंगे तो ओनली इंटीजर। तो हम यहाँ पर सिर्फ नंबर सिस्टम में रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर ही होना चाहिए, ये मैथमेटिकल फॉर्म। दूसरा केस, जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो इंटीजर, जीरो जो है किसी भी नंबर से डिविजिबल है। कैसे है, तो 0/2 इज इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू 0/1 इज इक्वल टू 0/1 2024। ये सब क्या आएंगे, सब जीरो आएगा, सब जीरो आएगा। इसीलिए कह रहा है कि जीरो इज डिविजिबल, यहाँ पे जीरो है, ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखें, ये जो रिवर्स ए बना दिया हूँ, इसका मतलब होगा फॉर ऑल, सबके लिए, ए की सभी वैल्यू के, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए की कोई भी वैल्यू, ठीक है, उसमें ए से डिवाइड कर देगा, ए इसमें डिवाइड कर देगा। ए देखिए कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, जीरो डज नॉट डिवाइड एनी, जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता, बिल्कुल।
जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता। जब नहीं करेगा हम इसको लिखेंगे जीरो डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर। जीरो किसी को डिवाइड नहीं करता तो हम इसको जीरो और लिख करके इसको काट देंगे उसको पढ़ेंगे नॉट डिवाइड बाय। ठीक है, ए इज नॉट डिविजिबल बाय जीरो, जीरो से नहीं डिविजिबल। क्या जीरो फैक्टर है? कुछ नहीं है। मल्टीपल है? नहीं है। डिवाइजर है? नहीं है। डिवाइड है? नहीं है। कुछ इफ ए इज नॉन जीरो इंटीजर, अभी देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और यहाँ पे ए, यहाँ पे ए इंपॉर्टेंट है। इफ ए इज नॉन जीरो इंटीजर एंड बी इज एनी इंटीजर, ए कोई एक इंटीजर है और बी कोई और है, दो लोग होने चाहिए। आप लोग यदि किसी भी बात को आगे बढ़ाना है उसमें सिर्फ दो लोग चाहिए, सिर्फ दो लोग। तो मैंने एक ए ले लिया, नंबर इफ ए नॉन जीरो इंटीजर, ए इंटीजर नहीं है, और बी एक और चाहिए, वो मैंने एक इंटीजर ले लिया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ए और बी को हम दो तरह से लिख सकते हैं। सर हो सकता है कि बी माइनस हो, बी नेगेटिव इंटीजर हो, तो भी लिख सकते हैं। हो सकता है ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो, इसलिए दोनों को केस मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। यहाँ पे मैंने दोनों केस राइट कर दिया है। यहाँ पे इसमें पॉसिबिलिटी है कि ए भी जेड है, बी भी जेड है, इसीलिए तो बोला गया है कि ए इज एलिमेंट ऑफ जेड, बी इज एलिमेंट ऑफ जेड। मतलब जेड मतलब ए जो है जेड का मेंबर होना चाहिए, और जेड में दो लोग आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, तो दोनों की बात कही है, दोनों को अलग अलग यहाँ बता दिया है कि दोनों में कोई नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है। तीसरा केस एक और, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर, ए और बी दोनों एक अशून्य है। अशून्य, नॉन जीरो का मतलब अशून्य, शून्य, अशून्य का मतलब शून्य ना हो, शून्य ना हो। ठीक है, देन तब ए बाय बी और बी डिवाइड बाय ए। ए बी को भी डिवाइड करता, फिर बी भी ए को डिवाइड करता। इस केस में हम ये जान जाएंगे कि वे दोनों नंबर ए और बी दोनों एक ही थे, अलग अलग नहीं थे, एक ही थे। तभी हो सकता है इस टू डिवाइड बाई टू, बाई टू बाई टू। अब इसको उधर करो, टू बाई टू, थ्री बाई थ्री, फोर बाई फोर, फाइव बाई फाइव। ठीक है, 2024 बाई 2024 ये आएगा। ये दोनों नंबर अलग अलग की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी का फैक्टर तो है, लेकिन यहाँ बता रहा है कि बी ए का भी फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर अलग अलग नहीं थे, एक ही थे। यहाँ पर इस केस में दोनों एक ही थे। ये दोनों देखो ऐसे से लिख सकते हैं, सेम केस में। आगे केस है, इफ ए बी ए एंड बी इज नॉन जीरो इंटीजर, ए डिवाइड बाय बी, सी ए बी डिवाइड बाय बी, सी डिवाइड डी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी उसके डिविजिबल होंगे। मतलब बी डी डिविजिबल बाई सी, ए डिवाइड बी डिवाइड ए डिविजिबल बाई ए, डी डिविजिबल बाई सी, तो बी डी डिविजिबल बाई ए, सी डिविजिबल बाई ए सी। ये उससे डिवाइड करता है, दोनों का मल्टीप्लाई भी एक दूसरे को डिविजिबल करेंगे। तीसरे केस में है कि ए सी डिविजिबल, बी सी डिविजिबल बाई ए सी, बी सी ए सी को डिवाइड करता है। जब डिवाइड करता है तो ए बाई बी, सी से सी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा ये। तो कॉमन फैक्टर है, कॉमन मल्टीपल इसको कैंसिल। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आज का क्लास सिर्फ पीछे की बात को हमने दोहराया था। जो लोग, उम्मीद है कि कुछ लोग इसमें से नहीं जानते होंगे, उन लोगों को नॉलेज जो है अपडेट हो गया होगा, अपडेट हो गया होगा, तो वे लोग रेडी हो गए होंगे। अब कैसे पढ़ा जाएगा, तो कल हम लोग पढ़ेंगे आपके सिलेबस का मेन टॉपिक्स, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते, बन सकते हैं। तो कल की हमारी वीडियो रहेगी आगे की, यहाँ पर FTA, FTA, FTA का मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये आपके सिलेबस का मेन टॉपिक से जान है, ये जान इस चैप्टर की जान है, ये ध्यान रखो। FTA है, तो ठीक है। देखिए, हालांकि आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं कल की वीडियो में, कल मुलाकात होगी।
दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अपनी मेंबर टीम उनको तो बिल्कुल प्रॉफिट, बिल्कुल लाभ में रहेंगे, प्रॉफिट बिल्कुल बिल्कुल रह सकता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग और बना दिए होंगे। तो इस टॉपिक्स को कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।